किस नाम से आ दे फाइल। आज 4 है ना शायद फंक्शन का। ठीक है, तो आज इसको अपन फिनिश करते हैं डॉट सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, कौन से बोले आपने, सिंपल इंटरेस्ट वाला कर लेना पहले। किससे? विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट से। लास्ट वही था, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट है ना। तो इसमें कैसे करेंगे अपन, सर मैंने ट्राई किया था सर, इसको पूरा प्रोजेक्ट किया था सर, वो पीआरटी में सर वो एरर बता रहा है। पीआरटी में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए एक इंटीजर आउटपुट लेंगे और फाइल का क्या नाम रखते हैं अपन इसका, ऐसा ही रख दूँ, सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही फंक्शन है। और इसके अंदर क्या क्या लेंगे अपन, एक 3 इंटीजर लेंगे ना, एक में टाइम, एक में रेट, एक में प्रिंसिपल, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मेन के अंदर जाके यूज़र से वैल्यू लेनी है। कौन कौन सी, एक तो प्रिंसिपल लेना है, एक रेट लेना, और एक क्या लेना है, टाइम लेना, और एक जिसमें अपना इंटरेस्ट आएगा वो आरईएस ले लिया रिजल्ट के लिए अपन ने, है ना। ये 3 वेरिएबल कौन से हो गए, जिसमें अपन यूज़र से इनपुट लेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का, और फिर आरईएस के अंदर जो भी आउटपुट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यूज़र से वैल्यू लें, पहले क्या एंटर करवाएंगे, तीनों एक साथ या अलग अलग करवाएंगे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट को ले लेंगे अपन। ठीक है, फिर इसके बाद स्कैन ऐप लगाएंगे, एड्रेस ऑफ पीम, फिर इसके बाद रेट, और उसके बाद फिर क्या लेंगे अपन, टाइम ही नहीं है, इन तीनों को साथ में लिखो, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम, सर वो नहीं लेगा क्या? नहीं ले लेगा वो, सर मैं चलो उससे करना है क्या, वैसा कर देते हैं, इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा हो गया तो छोटा कर देते हैं अपन। ठीक है, ऐसा कर दिए, कॉमन मैसेज दे दिया, फिर ये लगा देना, 3% डी लगाना, और फिर पहली वैल्यू पी में जाएगी, दूसरी आर में, और थर्ड टी में। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो आर इसमें आउटपुट आएगा जो भी आएगा, और फिर इसके बाद एस आई को कॉल करेंगे तो क्या क्या पास करेंगे, फर्स्ट में प्रिंसिपल, दूसरे में रेट, और तीसरे में टाइम। इतना क्लियर है, ये कॉल हुआ फंक्शन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। तो फंक्शन का नाम क्या है, ऐसा ही। अब जैसे पहली वैल्यू किस में जाएगी अपनी, एक इंटीजर पी वेरिएबल बनाया, दूसरी किस में जाएगी, आर में, और थर्ड किस में जाएगी अपनी, टी में। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही नाम का वेरिएबल ले लिया अपन ने, और ऐसा ही के अंदर क्या करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये कर देंगे अपन। ठीक है, बस। और फिर जो भी आउटपुट है उसको क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है। तो क्या लिख दिया अपन ने, रिटर्न एस आई। अभी एस आई की वैल्यू जो भी होगी कहाँ जाएगी, इस आर ई एस में जाएगी। फिर आर ई एस में जाएगी तो इसको क्या करेंगे अपन, प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करवाया अपन ने, और बस इसके बाद फिर यहीं पर अपना प्रोग्राम जो है वो क्या कर देंगे, विदाउट इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले उसको 3 वेरिएबल मिलेंगी पी आर टी के नाम से, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, फिर रेट आएगा, फिर टाइम, तीनों वो किस में चले जाएंगे, पी आर और टी में। फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल किया तो वो जंप करेगा वहाँ पर अपनी डेफिनेशन में। तो जो भी यूज़र ने पी की वैल्यू लिखी होगी वो इस पी में कॉपी होगी, आर इसमें कॉपी हो जाएगा, टी इसमें हो जाएगा। फिर ऐसा ही कैलकुलेट होगा कैसे, तीनों का इंटू करेगा, डिवाइड करेगा 100 से, और फिर ऐसा ही में आउटपुट डालेंगे। ये फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का। फिर इसके बाद एस आई को रिटर्न करेगा, जो भी एस आई होगा, तो वैल्यू इसमें जाएगी, यहाँ से रिटर्न होगी इस फंक्शन के अंदर आर ई एस में। फिर उसको प्रिंट करवा देंगे, आर ई एस को खत्म हो जाएगा, यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको रन करते हैं अपन। तो क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल रेट अमाउंट। तो प्रिंसिपल ले लिया जैसे मैंने कितना, 10,000, रेट कर दिया 10%, टाइम कर दिया 2 ईयर्स। तो कितना इंटरेस्ट आ रहा अपना 2 ईयर्स के लिए, 2000। समझ गए, फंक्शन को वापस से कॉल करना हो तो एक बार कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे फिर से करूँ, फिर 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, फिर ये लाइन वापस से लिख देंगे अपन। हाँ, क्योंकि इसमें विद आर्ग्यूमेंट है ना, विद रिटर्न है, तो आर्ग्यूमेंट भी लेना पड़ेगा हर बार, रिटर्न भी लेना पड़ेगा हर बार। और आप चाह रहे हो कि बार बार ना लेना पड़े तो वो विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले से बना। समझ गए, फिर वापस से कॉल होगा, फिर उधर जाएगा, फिर उसके आउटपुट क्या करेंगी, तो ये 2 बार चल जाएगा। समझ गए, तो ये फर्स्ट टाइम चला, इसमें वैल्यू लिखी अपन ने 20,000, 4% के रेट पे 5 ईयर्स, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है,
4 ईयर्स के लिए ले लो तो कितना आ रहा है 3200। फिर प्रिंसिपल रेट अमाउंट तीनों एंटर करना है। तो पहले प्रिंसिपल लिखा अपन ने 5 लाख, फिर रेट रखा अपन ने 4% और टाइम कर दिया 5 ईयर्स, तो उसका इंटरेस्ट 1 लाख। समझ गए? तो ऐसे निकल के आएगा, वो आपके ऊपर है। यूजर से अगर इनपुट लेना है, आर्ग्यूमेंट लेना है, तो बार बार कॉल करना पड़ेगा फिर फंक्शन को। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं? और कौन सा करें बताइए? इवन ऑड वाला दो बार फंक्शन 2 बार कॉल किया ना अपन ने। एक बार कब करेंगे अपन? जब केवल अपन इसको नो आर्ग्यूमेंट से करेंगे, बट इसमें आर्ग्यूमेंट लेना ना, तो हर बार आर्ग्यूमेंट लेना। बटन दिया होगा। चली गई ये देखे नहीं देखे। फोल्डर बंद हो गया। क्या नाम से फोल्डर था? कहाँ पे बनाया था? ये लो, डेस्कटॉप पे सेव थी। ठीक है, अब कौन सा वाला करें? इवन ऑड का। चलिए इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। ध्यान रखना, अगला वाला आपसे बनवाऊंगा ये वाला, फैक्टोरियल वाला। चॉइस कर लो कौन सा बनाना है दोनों में से। इवन ऑड बनता है, फैक्टोरियल बना दो फिर। ये वाला आप बना दो। ठीक है चलो, मैं तो कोई से भी बना लेता हूँ। ये वाला बना देंगे अपन। ठीक है, फाइंड करना है फैक्टोरियल किससे? विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो पहले तो अपनी हेडर फाइल लिख दी, फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा? अब जो भी आउटपुट आएगा एक इंटीजर आएगा। फंक्शन का नाम क्या रख दिया अपन ने? फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, और एक वैल्यू भेजेंगे ना अपन उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, तो ये आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद क्या लेंगे अपन? मेन फंक्शन, और मेन के अंदर जाके फिर अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट है, तो फैक्ट को कॉल करेंगे। पर फैक्ट के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी। देख ले लेते हैं अपन। तो एक एन ले लें और एक में वैल्यू लेंगे, आउटपुट लेंगे। उसके लिए क्या ले लिया अपन ने? आर ई एस। मतलब इस एन में तो वैल्यू आएगी, आर ई एस में क्या आएगा अपना? आउटपुट आएगा, है ना। तो यूज़र को बोला क्या कि एक नंबर एंटर करें। फिर उस नंबर को क्या करेंगे अपन? स्कैन एफ लगा के स्टोर करेंगे किसके अंदर? परसेंटेज डी। और वैल्यू किस में आएगी? अपनी एड्रेस ऑफ एन में। अब एन में वैल्यू चली जाएगी। अब जब वैल्यू जाएगी तो हम कॉल करेंगे फंक्शन को। तो कॉल किसको किया? फैक्ट को। क्या पास किया उसके अंदर? एन की जो भी वैल्यू थी, और फिर आउटपुट किस में स्टोर होगा? जो भी वो इस आर ई एस में चले जाएगा। ठीक है, अब जैसे कॉल होगा तो पहले तो वो अपनी डेफिनेशन में जाएगा। तो फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट। और फिर एक वैल्यू किस में ले रहे हैं अपन? जैसे वो एन की सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। आवाज आपका वॉल्यूम तो नहीं कम उधर से? नहीं सर, फुल है। बाकी ऑनलाइन वालों को आ रही है कि नहीं? अभी बीच में एकदम से ब्रेक हुई थी, एक लोग रोजा में ब्रेक हुई नेटवर्क थी। चेंज कर देते हाँ देखना इससे कुछ इम्पैक्ट पड़े। मैंने चेंज तो किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा? कॉल होते से ही अपनी डेफिनेशन में जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर आउटपुट लेना है। तो क्या नाम से बना दूँ? एफ नाम से चलेगा, या प्रो नाम से बनाया था ना शायद पहले अपन ने। प्रोडक्ट कर रहे थे, प्रो ले लेते हैं। प्रो के अंदर क्या लिया था? 1। बस इसी से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर अपन एक वाइल लूप लगाएंगे ना, कि जब तक कि आपकी एन की वैल्यू क्या रहेगी? एन नहीं सॉरी, एक्स में आ रही है ना वैल्यू। इधर से कॉपी हो किस में आ रही है? एक्स में। तो जो भी वैल्यू वो 0 से बड़ी हो, पहले तो ये चेक करें। अगर 0 से बड़ी है तो वो क्या करें? उस वैल्यू का प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। किससे करें? प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू एक्स। एन का एन तो खत्म हो गया पीछे, मतलब वो वाले उसमें वो एन से एक्स में पास कर दी ना वैल्यू यहाँ पे। फिर अपन ने चेक किया कि एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें प्रो की वैल्यू का। तो प्रो में कितना है? 1। 1 में इंटू होगा एक्स का, एक्स में जो भी नंबर होगा, जैसे 5 4 कुछ भी मान लो आप,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। इतना क्लियर है? बस फिर ये कैलकुलेट करेगा पूरा फैक्टोरियल और फिर आपको प्रिंट नहीं करवाना, उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। किसको? प्रो को। तो जो भी आउटपुट है वो किस में जाएगा, यहाँ वापस रिटर्न कर दिया जाएगा इसको, और बस उसको अपन फिर प्रिंट कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, आर ई एस से, और इसको एंड कर देंगे। ठीक है, अब एक बार उसको रन करते हैं। कहाँ पे रन आ गई मेन, अच्छा ऊपर वाला चालू है क्या? ये मांगा है नंबर, तो एक नंबर एंटर करते हैं, आ रहा है बराबर 125 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा वाला, ये लास्ट आप बना के बताइए, ये वाला। फिर मैं करता हूँ आगे नया चैप्टर, अरे स्टार्ट करें अपन इसके अंदर, है ना। ठीक, ये वाला ट्राई कीजिए, फैक्टोरियल से ऊपर वाला इवन ऑड वाला। पता है ना सभी को, इवन की कंडीशन 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। ऑनलाइन वालों को भी ट्राई करना है इसको देखते हुए। सर थोड़ा सा जूम इन करिए ना, बहुत छोटा इसको छोटा दिख रहा है। वो हाँ आधा बस। दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ मैं कर देता हूँ बाकी। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया, पूरा आ गया। दानिश का मोबाइल बना दे। अपन का तो लगेगा कल छुट्टी, कल मैंने बताया था वो लेक्चर्स में अपलोड किया, आप देखना पड़ेगा आपको। उसमें मैंने कर दिया कल वाला, है ना आयुष, उसको डिलीट कर दो। आयुष दिमाग में बना इवन ऑड है ना। एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी आउटपुट में, 0 या 1 रिटर्न करते हैं ना अपन, कल बताया था ना मैंने कि आउटपुट में या तो 0 रिटर्न करेंगे या 1, ट्रू या फॉल्स के लिए, है ना। जब भी ट्रू फॉल्स में आउटपुट आता है तो या तो 0 रिटर्न करेंगे या 1, और 0 और 1 क्या होगा, एक इंटीजर होगा अपना आउटपुट, है ना। तो आउटपुट के लिए इंट लिखा अपन ने, एंड ब्रैकेट में 2 बार नहीं मिलेगा। 2 के लेंगे, एक ही नंबर लेंगे ना अपन तो यूजर से, एक नंबर चेक होगा ना, इवन है ऑड है। अगर 2 चेक करना है तो 2 बार कॉल कर लेंगे फंक्शन। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आगे नहीं नहीं, बेसिकली यहाँ केवल ये प्रोटोटाइप है ना, बताया था ना मैंने, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या देते हैं, केवल अपन टाइप ही देते हैं कि किस टाइप का, वो वेरिएबल अपन आगे देते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रोटोटाइप देने के बाद अपने मेन फंक्शन में जाएंगे, फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, केवल एक। तो वो जो इसका टाइप है ना वो यहाँ डिक्लेयर करते हैं अपन, एन एक वैल्यू लिया और जिसमें एक आउटपुट लेंगे उसके लिए क्या कर दिया, आर ई एस, रिजल्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। तो अपन ने बोला एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद उसको स्कैन करेंगे अपन, कहाँ पे जाएगी वैल्यू, एड्रेस ऑफ एन में। अब हम कॉल करेंगे फंक्शन को, अपने पास वैल्यू आ गई, तो जो भी आउटपुट है वो आर ई एस के अंदर लेंगे, और कॉल किसको करेंगे अपन, इवन ऑड को, और पास किसको करेंगे अपन, एन को। तो जो वैल्यू ली है वो किस में जाएगी, इस फंक्शन के अंदर, है ना। कॉल किया इस फंक्शन को तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन लिखी अपन ने किस नाम से, इवन ऑड, और फिर एक्स के अंदर मान लो वैल्यू ले रहे हो, वो एन की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी अपनी, यहाँ से एक्स में। चाहो तो आप वेरिएबल सेम भी ले सकते हो, अगर कन्फ्यूजन हो तो एन भी ले सकते हो, है ना। बट आप 2 बार लिखो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे कॉपी होती है यहाँ से, है ना, इसलिए अपन ने अलग ले लिया। अब चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू पहले तो रिमाइंडर निकालेंगे 2 से, फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, है ना। अगर 0 के बराबर है तो मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, 1। क्या रिटर्न करवाएंगे, 1। कब रिटर्न करेंगे, जब डिविजिबल हो जाएगा 2 से वो नंबर, है ना। और नहीं तो क्या रिटर्न कराएंगे अपन, 0 रिटर्न करवा देंगे। तो 0 का मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न होगा, 0, और वो 0 किस में जाएगा, इस आर ई एस में जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, तो ट्रू किस में जाएगा,
इस RES में जाएगा। अब जैसे मान लो यूजर नंबर एंटर किया 7, क्या एंटर किया 7, तो 7 जो है सर आरईएस के बदले भी कुछ रिटर्न करवाएंगे ना? ये कराते हैं रिटर्न, किया था अपन ने 0 या 1 रिटर्न करना है ना अपन, है ना, कि यदि आपका 0 जाएगी वैल्यू तो अपन क्या करेंगे, 0 जाएगी, जैसे आप मान लो एक नंबर एंटर किया यूजर ने 7 एंटर किया, अब 7 यहाँ पे आएगा पहले, तो फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा क्या रिमाइंडर, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो वो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो क्या रिटर्न करवाएगा 0। अब ये 0 कहाँ जाएगा, उसको देगा वैल्यू, इसको RES को, तो RES के अंदर कितना हो जाएगा 0, फिर उसको चेक करेंगे इफ कि यदि आपका RES की वैल्यू में 1 आया हो, तो 1 आया हो तो क्या प्रिंट करें, नंबर इज इवन, नहीं तो नंबर इज ऑड और रिटर्न 0, एंड कर देंगे। समझ गए। अब देखो अगर मान लो यूजर ने 4 एंटर किया तो वो 4 यहाँ पे आएगा n में, फिर वो जैसी कॉल होगा तो यहाँ जाएगा x में पास हो जाएगा क्या 4 को चेक करेगा, 2 करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 0 0 के बराबर होगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1, तो 1 रिटर्न करेगा, तो वो यहाँ से किस में चले जाएगा, इस RES में, RES में गया 1। अब चेक करेगा कि यदि आपका 1 आया है क्या आउटपुट, 1 मतलब किसके लिए, कि ट्रू यदि आपका आउटपुट है ना, तो वो चेक करेगा, अगर 1 रिटर्न आया मतलब ट्रू वाला आउटपुट आया, और जब ट्रू वाला आउटपुट आया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ पाया कि नहीं, चला के देखें एक बार, क्या एंटर कर दिया 4, तो 4 में क्या आ रहा है इवन, और 9 में ऑड, ठीक है। और अगर नंबर भी प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे %d लगा के क्या लिख देंगे n, है ना, तो वो वैल्यू भी आ जाएगी जो दी है यूजर ने, 4 दिखा रहे हैं, एंड फिर इसके बाद ऑड के लिए फिर कुछ नंबर देंगे अपन, लिख दिया मैंने 7, तो वो क्या आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, तो ऐसे काम करेगा। हाँ तो बताइए इसमें कोई डाउट, ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को कुछ हो तो बताइए, अपन क्लियर कर ले पहले इसको, ठीक है, किसी को नहीं, यहाँ प्रिंट करवा दिया, बट ये फिर वो वाला क्वेश्चन हो गया ना विदाउट रिटर्न, मतलब नो रिटर्न वाला है, नो रिटर्न में ऐसा कर सकते हो, अभी ये रिटर्न करना है आपने को, विद रिटर्न से करना है तो यहाँ रिटर्न लिखना ही पड़ेगा आपने, ऐसे भी गलत नहीं, बट वो नो रिटर्न वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो जो पहले करे थे ना वो वाला हो गया वो टाइप, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, हाँ कोई डाउट किसी को नहीं, तो एक काम करें अब इसमें स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, एरे, बेसिकली एरे स्टार्ट करना अपने को, फंक्शन के बाद एरे ही है ना इसमें, क्या होता है एरे, कलेक्शन ऑफ, मेमोरी लोकेशन में मतलब स्टोर कर लेता है। अच्छा वेरिएबल भी तो कर लेता है, फिर एरे बनाने की क्या जरूरत है, हाँ वाई वी नीड टू क्रिएट एरे, सर बाई में पूछा ना ये क्वेश्चन अरे का जा रहा था कॉलेज में, पूछा नहीं, अच्छा ऐसा पूछा है ना, इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरे, और सबसे ज़्यादा पूछा एरे इम्पोर्टेंट है वैसे सभी के लिए। देखिए तो एरे नाम सुना किसी ने कि नहीं, है ना, जैसे अपन नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते बताइए, ऐसे बनाते हैं इंटीजर a b, ऐसे बनाते हैं अपन a b c जो भी अपने को लेना है, तो इस a में बताओ आप कितनी वैल्यू ले सकते हो, केवल एक, अगली वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी b में, अब बताइए फिर अगली वैल्यू चाहिए तो किस में लेंगे, फिर एक अलग वेरिएबल बनाएंगे, अगर मान लो इससे आपको अगर 10 वैल्यू चाहिए तो कितने वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, 10 बनाने पड़ेंगे, अगर 100 चाहिए तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे अपन, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल को हम बार बार थोड़ी क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उसका एक एरे बना लेते हैं, तो एरे में क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइप के डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा को एक जगह क्या करते हैं स्टोर करते हैं, तो एरे की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सबसे पहले तो एरे है क्या, तो एरे की अगर बात की जाए तो एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्या होता है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच स्टोर which is used to store multiple values in a
सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप की क्या करेगा, या स्कोर अगर सिंपल तरीके से मैं लिखूं, एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखिए अपन ने डेटा टाइप जो पढ़े हैं अभी, कौन कौन से पढ़े अपन ने डेटा टाइप, इंट पढ़ा, फ्लॉट पढ़ा, पढ़े कि नहीं? इंट पढ़ा, इंट भी एक डेटा टाइप होता है जिसमें केवल इंटीजर टाइप की वैल्यूज आती है। एक फ्लॉट पढ़ा अपन ने, उसमें कैसी वैल्यू आती है, डेसिमल वैल्यू। एक कैर पढ़ा अपन ने जिसमें केवल कैरेक्टर। एक डबल होता है जिसमें पॉइंट वाली ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है। एक लॉन्ग इंट होता है जिसमें ज़्यादा बड़ी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो सब डेटा टाइप है ये कौन से हैं, ये है बिल्ट इन डेटा टाइप। बताया था मैंने कभी, बिल्ट इन डेटा टाइप जो इसके अंदर पहले से हैं। कौन से हैं, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बिल्ट इन है। बट एरे क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर मतलब ये होता नहीं, इसके अंदर बनाना पड़ता है आपने को। एरे क्या होता है, एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो देखो एरे आ रहा है ना उसके अंदर, एरे होता है, फिर आगे चल के अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे अपन। तो ये सब बेसिकली क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आते हैं, ये सब बिल्ट इन है। हमने इंट केवल डायरेक्ट लिख के यूज़ किया था ना, पर ऐसे एरे नाम का इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे इंट लिखते ना अपन, तो अपन सोचे कि एरे लिखते तो एरे बन जाएगा, नहीं, वो यूज़र डिफाइंड में बनाना पड़ता है आपको। क्लियर इतना? तो ऐसे एरे लिखने से कुछ नहीं होगा। इंट, हाँ इंट का इनबिल्ट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो एरे हैं, एरे क्या होता है, यूज़र द्वारा बनाया हुआ डेटा टाइप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है। एंड इसको क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ similar type of data. Array is a collection of similar type of data. Similar type of data मतलब ये क्या करता है, एक जैसे डेटा को एक जगह क्या करता है, स्टोर करता है। अब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन क्यों है, मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, कितने, 5, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 5 अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे। अब बताइए जो 5 वेरिएबल बनाए अपन ने, ये क्या है, ये इंटीजर टाइप के ना सारे। तो सब में अपन क्या लिखेंगे, इंटीजर वैल्यू ही लिखेंगे। एक में लिखेंगे 39, एक में कुछ भी ऐसा, बी में कुछ वैल्यू लिखेंगे। तो सब में अपन वैल्यू कौन सी लेंगे बताइए, केवल एक इंटीजर वैल्यू लेंगे। कौन सी लेंगे, इंटीजर। मैं आपको बोलूँ कि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू डालनी पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका टाइप मैंने डिक्लेयर कर रखा है ना, ये 5 केवल इंटीजर। अगर मैं लूंगा भी तो वो आउटपुट में केवल 45 ही दिखाएगा आपने को, क्योंकि आपने उसका टाइप क्या रखा है, इंटीजर। तो आपको इसे बार बार वेरिएबल नहीं क्रिएट करना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा हो गए अगर वेरिएबल्स, तो फिर वहाँ पर अपन एरे क्रिएट करते हैं। तो एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा की, सेम टाइप की डेटा को आप एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट्स होते हैं ना बहुत सारे, मार्केट से लाते हैं सब एक ही के अंदर है, वो एक ही बकेट में सारे हैं। अपने को क्या करना है, उसमें से मैंगो अलग करना है, ऑरेंज अलग करना है, स्वीट लाइम अलग करना है, कीवी अलग करना है, ग्रेप्स अलग करना है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग करेंगे सबको। अभी एक मिक्स है तो उसको अलग अलग करना है। तो बेसिकली ये जो है अलग अलग ही होते हैं, इसके अंदर एक नहीं होते। ये क्या होते हैं, सेम टाइप के। अब जैसे ऑरेंज ऑरेंज तो एक साइड रख देंगे अपन, मैंगो सब एक साइड रख देंगे अपन, सही है कि नहीं। तो ऐसे ही कि सेम टाइप का जो डेटा होगा वो क्या होगा, एक जैसा अलग हो जाएगा, सेपरेट। ठीक है, तो ये एरे है। अब एक काम करते हैं, एरे को बनाते कैसे अपन, उसका डिक्लेरेशन समझते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, तो देखिए एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले अपने को देना होता है इसका डेटा टाइप। पहले मैं सिंटेक्स बताया था आपको। फर्स्ट तो आपको क्या देना पड़ेगा, डेटा का टाइप, कि किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। वैसा नहीं कि एरे में केवल इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर करेंगे, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लॉट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, मतलब लेकिन होगा सेम टाइप का। ऐसा नहीं कि आप इंटीजर और फ्लॉट को मिक्स करेंगे, वो पहली बात तो इसी में नहीं होता है। इंट और फ्लॉट के लिए अलग अलग लेना पड़ता है अपने को, सही है कि नहीं। इंट में अपन फ्लॉट, तो एरे में भी आपको अलग अलग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद डेटा टाइप देंगे, फिर अपने को क्या करना है, जो भी हमारा एरे उसका क्या देंगे अपन, नेम देंगे। और फिर एरे को डिक्लेयर करने के लिए लगता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन एरे की साइज लिखते हैं कि कितने, मतलब आपको डेटा स्टोर करना है। जैसे 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, 50 करना है, 100 करना है, जितना भी, तो उसका साइज लिखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कि इस एरे के अंदर हम इतने क्या करेंगे, नंबर स्टोर करेंगे। इतना क्लियर है, या सेम टाइप का डेटा स्टोर करेंगे जो भी है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का बना लेता हूँ एरे। इंटीजर सबसे पहले तो क्या देना आपने को, डेटा का टाइप, फिर क्या देना, एरे का नेम। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे एरे का नाम क्या रख दूँ मैं, ए रख देता हूँ। अभी क्या रख दिया, ए। अब इस ए में तो केवल एक ही वैल्यू जाएगी,
पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी साइज लिख देंगे तो ये बन जाएगा एक एरे। तो मतलब इस ए के अंदर आप कितनी वैल्यू डाल सकते हैं अपन 5 वैल्यू 0 से, वो इंडेक्सिंग बताता हूँ। इतना क्लियर है? इंडेक्स 4 तक लेंगे। 0 से 4 तक, हाँ लेस देन 5 हो जाएगी ना। देखिए तो अब बेसिकली ये जो A5 लिखा ना जाएगा किससे, ये इसके अंदर प्रिंटिंग ओपन करते हैं अपन। देखिए जैसे अपन नॉर्मली ऐसे इंट ए लिखते हैं, जब जैसे ऐसे लिखते हैं ना अपन इंच ए, तो मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, एक ए नाम का क्या बन जाता है वेरिएबल, क्या नाम का, ए नाम का। और इस ए में कोई भी आप क्या डाल सकते हो, इंटीजर नंबर ले सकते हो। इंटीजर वैल्यू जाएगी इसके अंदर, क्या लिख दिया अपन ने, ये 10। अब ये 10 गया ए के अंदर, तो अगर मुझे दूसरा नंबर चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, बी बनाना ही पड़ेगा अपने को, क्यों, सही है कि नहीं, जब जाके अपन दूसरा नंबर ले पाएंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, हमने एरे जो बनाया आप देखिए वो कैसे काम करेगा। कितना साइज लिया था अपन ने, 5 साइज का बनाया था ना, ठीक है। अब पता है इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे क्रिएट होगा, यहाँ देखिएगा इसका डायग्राम। तो यहाँ से अपन लेंगे इसको, ठीक है, सर्कल, दिखाई दे रहे कितने ब्लॉक है, 5 ब्लॉक बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 हो गए 5 ब्लॉक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी पहला नंबर होगा वो कहाँ पे जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा, है ना। जैसे वो ए के लिए एक ही ब्लॉक बना था ना, फिर बी बनाना पड़ता सी, उसमें एक ही बनाना, 5 ब्लॉक बन गए। अब इसमें होता क्या है कि जो पहला वाला ब्लॉक है, जैसे सबका नाम क्या ए ही होगा, क्योंकि ये तो ए बनाया ना अपन ने, तो क्या ये पूरा है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्या ये भी ए है, नहीं। तो इसमें क्या होती है, इसकी इंडेक्सिंग होती है, क्या होती है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है, 0 इंडेक्सिंग। ये पहला वाला किस में चले जाता है, ऑटोमेटिक 0 इंडेक्स हो जाता है, इसको 1 मिलता है, इसको 2 इंडेक्स मिलेगा, इसको क्या मिलेगा 3, और इसको क्या मिलेगा 4 इंडेक्स। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरे इंडेक्स्ड स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी साइज कितना रखा है इसका 5। अब n मतलब 5 है, तो 5 में से माइनस कीजिए, 1 कितना हो गया 4। 0 से स्टार्ट होगा, ये किया 0 से, अब 5-1 कहाँ पे जाके स्टॉप होगा, वो n-1 पे, तो n मतलब 5 है, तो 5-1 मतलब एक कम है, क्लियर है इतना। तो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, है ना। ये बाय डिफॉल्ट इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो, एक में 2 रख दिया, एक में 4 रख दिया, एक में 7 रख दिया, एक में 9 रख दिया, और एक में क्या रख दिया अपन ने 8 रख दिया। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को। अब वैल्यू देंगे कैसे अपन, तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, यहाँ अपन ऐसे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके बाद लिया मेन, और फिर इसके अंदर एक एरे बनाते हैं जिसका साइज कर देते हैं अपन कितना 5, और इसके अंदर वैल्यू देनी है ना, तो करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और जो भी वैल्यू देनी है वो आप सीधे दे दीजिएगा करली ब्रैकेट के अंदर। आ रहा क्या समझ में, मैंने इस बार क्या रख दिया 10 20 30 40 50। कोई डाउट इसमें नहीं, या वही वाली देनी चलेगा ना, 2 4 7 9 8 कुछ भी दे सकते हो वो तो अपन। चलिए अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, ये काम करते हैं 2 4 7 9 80 दे दे, समझ में आ जाएगा एक्सेस करने के लिए। क्या था 2 4 7 9 8 ऐसा ही कुछ था क्या, ठीक है। अब अगर मुझे बताइए इस 7 को प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स कौन सा है, 2 इंडेक्स है ना, तो 2 मतलब ऐसे डायरेक्ट 2 तो लिखेंगे नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये ए ऑफ 5 साइज का बना ना, एरे कितने साइज का बना अपना 5 साइज का है, ए ऑफ 5 में से अपन, ये हो गया ए 0 इंडेक्स, ए ऑफ 0 इंडेक्स पढ़ेंगे इसको अपन, ये कौन सा हो गया ए ऑफ 0 इंडेक्स, फिर इसका इंडेक्स ए ऑफ 1, समझ गए बाकी सब, ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ऐसे सारे, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑफ 3 इंडेक्स हो जाएगा। तो प्रिंट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, ए ऑफ 3 होगा 2 होगा, 2 है ना, तो क्या प्रिंट करना है, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या लगा देंगे %d, और वैल्यू कहाँ की प्रिंट करनी है, ए ऑफ 2 इंडेक्स, समझ गए, और यहाँ लगा दिया रिमाइंड 0, ठीक है।
देखो क्या प्रिंट हुई, 7 दिखाई दे रहा। अब मुझे अगर सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन लगा दे पहले तो अपन, है ना, ताकि न्यू लाइन में नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा सब। इंडेक्स चेंज। तो ये 0 इंडेक्स से प्रिंट करना ना, 0 1 ये तो 2 ही था, यहाँ 3 और यहाँ हो गया आपका। सर और अगर अपने को ऐसे रिपीट नहीं करना है तो कुछ और भी कर सकते हैं अपन, या ऐसे ही लिखना पड़ता है इसमें? बताता हूँ, है ना, उसके लिए लूप लगा देंगे अपन अभी उसमें। ये दिख रहा है अच्छा ना, अभी तो लूप लग, समझने के लिए लिख रहे हैं अपन अभी, ठीक है। तो समझ में आया क्या कि 0 इंडेक्स पे क्या था 2, 1 इंडेक्स में क्या था 4, सेकंड इंडेक्स में क्या है 7, थर्ड इंडेक्स में 9 और फोर्थ इंडेक्स में 8। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब ऐसे बार बार बहुत सारा एरे होगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे लिखने में, सही बात है कि नहीं। तो अपन इसमें एक लूप लगा लेंगे, तो कैसे लगाएंगे वो समझते हैं। इसको हटा देते, बार बार थोड़ी लिखेंगे अपन, क्यों, सही है ना। तो एक और वेरिएबल लेते हैं अपन, किस नाम से, आई नाम से ले लिया आई, और एक लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगा दें। कौन से इंडेक्स से चालू करना है अपने को, 0 से ना, और जाना कहाँ तक है, ये 4 तक जाना है ना आखिरी, लेस मतलब देन। हाँ, मतलब 5 से कम तक चलेगा वो। तो आई या तो आप लिख सकते हो क्या, लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो कि 4 के बराबर 4 से छोटे तक के लिए चलना चाहिए, या फिर सीधे लेस देन 5 भी लिख सकते हो। बात एक ही, 5 मतलब कि 5 से कम तक के लिए चलेगा, 4 तक के लिए चलेगा, और आई को क्या दे देंगे अपन, इंक्रीमेंट। इतना क्लियर है। अब प्रिंट क्या करना है, तो यहाँ लिख देना प्रिंट है परसेंटेज डी, और फिर क्या लिखेंगे अपन, न्यू लाइन मानना चाहिए ना जो भी आए, स्लैश एन लगा दिया, और वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, देखो ए लिखेंगे तो ए का इंडेक्स बताना पड़ेगा ना, ए का 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स। तो अभी 0 किस में, आई में, तो यहाँ लिखो ए ऑफ आई, समझ में आया। तो आई में कितना है अभी 0, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी पहले, क्या है ए ऑफ 0 में, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 छोटा होगा 5 से, हाँ, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर वापस ऊपर जाके आई बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 भी छोटा है 5 से, हाँ, तो फिर ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 7, फिर 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू, और फिर 4 की वैल्यू। तो ये ऐसे होगा काम, दिख रहा है, 2 4 7 9 8, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको एक बार ड्राई रन करके देखें अपन। देखिए तो एक किस नाम का वेरिएबल मिला अपने को, आई नाम का। अरे तो ये रहा अपना, है ना, आई में कितना गया शुरू में 0, तो ये 0 से स्टार्ट हो गया अपना। अब इसके बाद ये चेक करेगा 0 बताओ छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है, तो लूप के अंदर क्या दे देगा, उसको एंट्री देगा। जैसे एंट्री देगा तो प्रिंट करना है एक इंटीजर वैल्यू, और किसकी वैल्यू, ए ऑफ 0 इंडेक्स की। तो ए 0 में क्या है बताओ 2 है, तो ये प्रिंट हो गया आपका 2, हुआ पहला नंबर। फिर स्लैश एन लगाए तो कर्सर का जाएगा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद वापस लूप चलेगा, तो वापस से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा, तो आई कितना हो जाएगा फिर अपना, ये होगा 1। फिर वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या 5 से, आई 1 हो गया, हाँ 1 छोटा है 5 से, फिर अंदर जाएगा, फिर वो चलते जाएगा, फिर इस बार आई 1 हो गया, ए 1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 प्रिंट कर देगा, फिर वापस लूप चलेगा, समझ गए। फिर वो आई 2 हो जाएगा, फिर 2 भी छोटा होगा 5 से, फिर ए 2 की वैल्यू क्या है 7, वो स्लैश एन फिर नीचे आएगा, फिर वापस से 3 में कौन सा एंड मिलेगा उसको वैल्यू, क्या मिलेगा 9, फिर उसके बाद वापस से चलेगा, फिर 4 हो जाएगी वैल्यू, और फिर 4th इंडेक्स में क्या मिलेगा उसको 8 मिलेगा ना, 8 प्रिंट कराएगा। फिर जैसे आई की वैल्यू कितनी होगी अब 5 होगी, तो वो 5 तो क्या होगा लेस देन नहीं होता ना, तो वो नीचे सीधे बाहर कर देगा, लूप से जैसे ही बाहर जाएगा प्रोग्राम अपना टाइम 8 दे, सारे नंबर क्या हो जाएंगे अपने आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे काम कर रहा है ये। चलिए एक बात बताइए, अगर इसको मुझे लूप क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट डाले अपन ने इसके, इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, रिवर्स वेरिएबल लेंगे, I equals to 5 तो नहीं I equals to 4 और I माइनस माइनस लेस देन का साइन ग्रेटर देन में क्या करेंगे, अच्छा
समझ में आ गया सभी को? हाँ, देखो कहना ये चाह रहे हैं, इनकी भाषा का मतलब है सभी की, कि अपन यहाँ से 8 से प्रिंट करना है ना, तो 8 का इंडेक्स कौन सा है? 4th इंडेक्स है ना। चौथे इंडेक्स की इंडेक्स से वैल्यू आएगी, तो 4th इंडेक्स, तो आई को कहाँ से चालू कर दो? 4 से चालू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स एरे एलिमेंट, रिवर्स एरे एलिमेंट, ठीक है। ऐसा करना है आपने को। ओके, तो 4th इंडेक्स से चालू करना है, और जाना कहाँ तक है? 4 से ये 0 इंडेक्स तक जाना है ना, 4 से 0 इंडेक्स तक जाना है। तो 4 तो बेसिकली बड़ा होगा ना, और जब तक कि 0 के बराबर हो तब तक कि वो प्रिंट होना चाहिए, है ना। आई की वैल्यू 4 के बाद फिर 3 होगी, तो डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा आपको, आई -1, जैसे कि 4 के बाद फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो गया आपका काम। तो 0 इंडेक्स तक जाएगा वो, तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा। आ गया 8 9 7 4 2 हो गया ना, पीछे से प्रिंट, पहले आगे से हो रहा था, पीछे से प्रिंट हो गया। तो क्या प्रिंट कराया अपन ने? प्रिंट एफ। एक काम करें, इसमें थोड़ी सी अपन डिज़ाइन ऐड करें। क्या है ये? एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, अच्छी लगेगी कि नहीं? ज़्यादा बड़ी हो गई, गलत गलत डल गई डिज़ाइन, ठीक है, समझ गए? छोटी डिज़ाइन करनी थी अपने को, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी अपने, ठीक है। अरे वो तो ऐसी कब से लगा दिया था मैंने, कल से। आ गया एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, दिखाई दे रहा? ये प्रिंट हो गया, है ना। अब कोई ऐसा पूछना, सर ये डिज़ाइन क्यों डाली? वो तो अपनी इच्छा, लेकिन ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ, किसी को है क्या? नहीं, भाइयों बहनों और किसी को ऑनलाइन में कलेक्शन ऑफ सेम नो टाइप डेटा? सर। ये लिखा होगा ना सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और सिमिलर और सेम एक ही हो गया, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अल्टरनेट एरे एलिमेंट्स। अल्टरनेट क्या करना है? एरे के एलिमेंट प्रिंट करना है। बताइए कैसे करेंगे? अल्टरनेट का मतलब ऐसा कि जैसे पहले ये कहाँ है, ये कर्सर अपना है ना, पहले ये 2 प्रिंट हो जाए, फिर 2 के बाद डायरेक्ट 7, और 7 के बाद फिर 8, मतलब एक एक छोड़ के प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? एक एक, हाँ, पहले 0 इंडेक्स का प्रिंट कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट कौन सा होना चाहिए? जंप करना चाहिए वो 2 पे, तो 0 में 2 ऐड कर दो आप, है ना। तो आई को 2 से इंक्रीमेंट दे देंगे, आई +2 से, फिर 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, ऐसे जंप करेगा वो आगे। एक काम करते हैं, एरे का साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे अपन, पवन क्या बोलते हैं? बढ़ा लिया जाए। आज एक ऑनलाइन वाला पवन नहीं आया क्या? अच्छा, ऑनलाइन में नहीं है क्या? 10 साइज का ले लेना अपन। अपने को क्या करना है यहाँ पे? अपन एडुआ मम्मी का यहाँ पर साइज कितना कर देंगे इसका? अपन 10 कर दें, और फिर कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। ये डाल दी मैंने, ठीक है, चलेगी। ये काम करते एक सीक्वेंस में डालते तो आपको समझ में आएगा। 10 20 50। सर हाँ बोलिए। अगर इसमें एरे 10 साइज का बताया और उसमें कोई एलिमेंट नहीं डाले तो, क्या मैं समझ मतलब नहीं पाया? 10 से कम एलिमेंट डाले तो? 10 से कम एलिमेंट ले अगर, तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा बाकी बचे हुए में, क्योंकि देखो जगह तो बन गई, उसकी लोकेशन बन गई ना, तो वो उसमें गार्बेज वैल्यू डाल देगा। फिर अगर कम वैल्यू लोगे तो वो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? कुछ भी गार्बेज वैल्यू देगा। सर गार्बेज वैल्यू मीन्स मतलब कुछ भी प्रिंट कराएगा, मतलब हाँ उन्हीं हाँ, नंबर, कोई भी नंबर डाल देगा। कोई सा भी रैंडम नंबर आ जाएगा, अच्छा। ठीक है, चलेगा। तो अल्टरनेट प्रिंट करना ना, क्या करना है? प्रिंट अल्टरनेट एरे एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ लिख देते हैं अपन अल्टरनेट
अल्टरनेट एरे एलिमेंट्स, बस ठीक है, इतना मैसेज दिया अपन ने। और कहाँ से प्रिंट करेंगे बताओ? आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा? अल्टरनेट। अच्छा, 0 से ही करना है, 0 से करना है। कहाँ तक के? लेस देन 10 तक के, है ना? 10 इंडेक्स होंगे ना, 9 तक जाएगा वो, 0 से 9 तक, तो लेस देन 10। और आई को क्या देंगे अपन? नहीं 2 से इंक्रीमेंट देंगे ना। आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। आई की वैल्यू में कितने से इंक्रीमेंट देना है? 2 से। पता है? कैसे आई प्लस टू सर कैसे लाया सर? आई प्लस 2, क्योंकि देखो पहले 0 इंडेक्स प्रिंट हुआ, फिर ये वाला प्रिंट करना है ना, तो अब आई 0 है, 0 में 2 ऐड करो, कितना हो गया? तो 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। तो आई में 2 चले जाएगा, तो वो 2 वाला इंडेक्स प्रिंट करेगा, 1 को छोड़ देगा। फिर उसके बाद वापस से अब आई में 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो आई में 4 जाएगा, तो फिर सीधे 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू वो प्रिंट करेगा। ऐसा समझ गए? ये देखिए आगे अल्टरनेट एलिमेंट 10, 30, 50, 70, 90 छोड़ छोड़ के आया ना, बीच बीच का नहीं आया, ठीक है? तो ऐसे अल्टरनेट प्रिंट करेंगे। चलिए अब अल्टरनेट में रिवर्स कैसे प्रिंट करेंगे? सर वही और उसमें हाँ, आई प्लस और कैसे कैसे आई बिफोर कौन करते हैं? आई को 10 चालू करना पड़ेगा ना, 9 से करेंगे, 10 से करेंगे, 10 से 9 से करेंगे ना अपन। आखिरी इंडेक्स तो 9 9 से। होगा ना, 9 और 0 तक जाना है ना, तो 0 बेसिकली बड़ा और बराबर हो तब तक की ना, और फिर आई की वैल्यू को 2 से डिक्रीमेंट दे देंगे, इंक्रीमेंट की जगह। या इसको शॉर्ट में लिखना होता है आई माइनस इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं ना अपन, आई माइनस इक्वल्स टू, ठीक है? डन, बस यही होगा। अल्टरनेट एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, REVERCSE ऑर्डर, ठीक है? हो गया बस। अब इसके बाद कहाँ चले गए? यहाँ नाम से नहीं थी फाइल अपन ने, हंड्रेड 80 60 40 20 क्लियर हुआ इतना? तो ऐसे अपन ने प्रिंट कराया। चलिए अब अगर सम करना है तो कैसे करेंगे? एरे के एलिमेंट का, हाँ बेटा बैठ जाओ उधर। एरे के एलिमेंट का सम करना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, मतलब इन सबको जोड़ना है, ये जितने भी एलिमेंट हैं। हाँ वही, क्या जुड़ते आएगा सम में ए ऑफ आई की वैल्यू। हाँ यहाँ पे ये क्या करा? ये किसने करा? कब किसने सिखाया ऐसे? सेमी कॉलर लगाना लूप के बाद, ये लो इसके बाद लगा देंगे प्रिंट। लूप के बाद, ठीक है? हाँ तो करेंगे ये वाला सब ट्राई कि नहीं करेंगे? एक सम वाला करना है अपने को, और एक प्रोडक्ट है ना, सारे नंबर का प्रोडक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स, और एक और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टोटल इवन नंबर इन एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स में इवन नंबर पता करना है आपने, वो कितने इवन है पता है ना, समझ रहे ना? इवन, हाँ। एक ऑड वाला आप ट्राई करना। फिर एक क्वेश्चन और, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट या फाइंड सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर। एक ही में करना है दोनों, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इन एरे।
अभी देखो दो के अलग अलग बनाए हैं, अभी एक में ही बना देना है, ठीक है। एक इवन और काउंट करने ये वाला भी लिख लास्ट लेता वाले हूँ। क्वेश्चन में लूप लगाएंगे ना? हाँ लूप तो बेटा सभी में ही लगेगा। हाँ वो सब में लगेगा, बट इसमें डबल लगेगा ना, एक बार सम के लिए और फिर प्रोडक्ट के लिए। नहीं नहीं, एक ही में हो जाएगा, इफ एल्स लगता है बस उसमें, इफ की और एल्स की अच्छा ये कंडीशन लगेगी ना। ठीक है। हाँ हाँ सर। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड या टू काउंट टोटल इवन एंड ऑड नंबर। टोटल इवन एंड, अच्छा लिखा था क्या मैंने ऊपर? अच्छा नहीं लिखा। नंबर इन एरे एलिमेंट, इतने क्वेश्चन है। कितने इवन है कितने ऑड है वो पता करना है उसमें एलिमेंट में। दूसरा इवन ऑड का सम अलग अलग करना है, एक में प्रोडक्ट करने दिया है, बस वही। और नॉर्मल सम करना है और प्रोडक्ट करना है ना सारा एलिमेंट का। जो बने, एक आध दो आधा जीरो जितने बने, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोशिश करनी है एक बार सभी को। मैं तो कहाँ बताऊँगा, कल देखा जाएगा, खुद बन जाएंगे वो तो ऑटोमेटिक। मेरा लैपटॉप ले जाओ, ऑटोमेटिक बना देगा। चलो इसको मैं शेयर कर देता हूँ।